हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 11.3। आज इसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहता है, देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस आर एज शो इन द एडजॉइनिंग फिगर्स विच बॉक्स रिक्वायर द लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल। ये कह रहा है कि कौन से बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल कम लगेगा। ठीक है, अब उसने देखो स्टूडेंट इस तरह के जिसकी 6 सरफेसेस होती हैं और इस तरह से बाउंडेड होता है जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, उसको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। और जिसकी सभी जैसे आपकी होती है माचिस की डिब्बी, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे क्यूबॉइड। और हम बोलते हैं जिसकी ऐसे 6 सरफेसेस से बना जिसकी सभी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, उसे हम बोलते हैं क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, क्यूबॉइड और क्यूब में आपको अंतर समझ में आया। अब इनके एरिया निकालने के फॉर्मूले में आपको लिख दूंगा। तो किसके अंदर मटेरियल कम लगा ये निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा? एरिया। और एरिया जिसका कम होगा उसमें मटेरियल कम लगा होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो स्टूडेंट आपको इसमें पता लग रहा है कि क्यूबॉइड तो यही है क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग हैं। तो हमने लिखा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये स्टूडेंट क्या हो गया? क्यूबॉइड हो गया। अब क्यूबॉइड में 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है जो लेंथ है वो तो कितनी है 16, ब्रेथ है वो कितनी है 14 और हाइट जो है वो कितनी है 50। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 इंटू एल बी 60 इंटू 40 प्लस बी एच 40 इंटू 50 और एच एल 50 इंटू 60। तो स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे इन तीनों को मल्टीप्लाई करके और 2 से ऐड करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट निकल के आएगा 14,870 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास क्या निकल के आया? इस क्यूबॉइड का एरिया। अब हम एरिया निकालते हैं। तो आप फॉर्मूला याद रखना, जब भी आपको क्यूबॉइड का एरिया निकालना हो तो आपको क्या करना है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इनको मल्टीप्लाई करना, आपस में ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? एरिया। इसी तरह से अब हम इसका एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? हमेशा याद रखना इसका एरिया होता है स्टूडेंट 6 साइड स्क्वायर। साइड का स्क्वायर करके आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, उसको हम बोलेंगे ए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जब भी हम निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे। तो ये स्टूडेंट आपके पास हो जाएगा क्या? 6 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितनी है 50 का स्क्वायर। तो आगे जब हमने इसको सॉल्व किया 5 5 जा 25 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तब हमारे पास आया 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप देखिए इसका एरिया तो ये आया और इसका एरिया आया, किसका एरिया कम है? क्यूबॉइड वाले पार्ट का एरिया कम है। तो इसलिए हम कह देंगे जो क्यूबॉइड है बॉक्स है उसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल चाहिए। तो हम कह देंगे जो क्यूबॉइड बॉक्स है उसके अंदर दैट्स द क्यूबॉइड फिगर नीड द लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल, क्योंकि क्यूबॉइड को बनाने के लिए कम मटेरियल चाहिए कंपेयर टू क्यूब के। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा कि क्यूबॉइड को बनाने के लिए कम अमाउंट ऑफ मटेरियल की नीड होगी। सो क्यूबॉइड बॉक्स रिक्वायर द लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल। स्टूडेंट आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर सकते हैं, इसका फर्स्ट का आंसर है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा सभी सेकंड क्वेश्चन इसका। आइए स्टूडेंट इसका हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है सूटकेस विद मेजर 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद ए टेपुलिन क्लॉथ। How many meters of the tapulin of width 96 cm is required to cover 100 suitcase? देखिए स्टूडेंट समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक सूटकेस जिसकी इसने मेजरमेंट हमें दिया हुआ है कि उसकी लेंथ तो इतनी है, ब्रेथ इतनी है और हाइट इतनी है सूटकेस की। ठीक है, तो कैसा है? क्यूबॉइड शेप का है
और उसको हम किससे कवर कर रहे हैं, एक क्लॉथ है जो कि जिसका नाम है टैर्पोलिन क्लॉथ, तो उससे हम उसको क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। कवर चढ़ा दिया सूटकेस में, तो अब कह रहे हैं ये ऐसे यदि 100 सूटकेस हैं, यदि ऐसे उसके पास 100 सूटकेस हैं और उसको कितना कपड़ा चाहिएगा, कितने मीटर लंबा कपड़ा चाहिएगा जिसकी चौड़ाई 96 सेंटीमीटर है। चौड़ाई तो उसने दे दी 96 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें क्या निकालनी है, उसकी लेंथ निकालनी है। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ ट्रेपोलिन ऑफ विद 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस की। ऐसे 100 सूटकेस को कवर करने के लिए आपको कितने क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्लॉथ की रिक्वायरमेंट स्टूडेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम इस सूटकेस का एरिया निकालेंगे। तो सूटकेस का जब आप एरिया निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, तो वो स्टूडेंट कितना निकल के आया, तो आपको पता है ये क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, क्योंकि ये क्या है, क्यूबॉइड है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इंटू L 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 मल्टीप्लाई 80। ठीक है स्टूडेंट, इनको सॉल्व किया तो यहाँ पे आपके पास जो अंदर निकल के आया, इन सबको ऐड करके तब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास निकल के आया एक सूटकेस का एरिया। ठीक है, अब इस ऐसे कितने सूटकेस बनाने हैं, 100, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस, तो निकल के आ गया स्टूडेंट 13,824, इसको मल्टीप्लाई किया 100 से और 13,824 और 00 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने एरिया टोटल एरिया बना। अब जो हमें इसके ऊपर कपड़ा चढ़ाना है उसका एरिया भी इतना ही बड़ा होना चाहिए, तो कपड़े का जो एरिया निकालेंगे वो होगा लेंथ इनटू ब्रेथ रिक्वायर्ड ट्रेपोलिन क्लॉथ, तो जो हमें कपड़ा चाहिएगा वो कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो टोटल हमें इतना एरिया रिक्वायरमेंट है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ इनटू ब्रेथ किसके इक्वल होगा, इस सूटकेस के टोटल एरिया के, जितने भी 100 सूटकेस का टोटल एरिया बना है उतना उसके बराबर आप इस क्लॉथ के कपड़े को, उतना ही सरफेस एरिया आपको क्लॉथ के कपड़े का चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे L इंटू बी इज इक्वल्स टू 13,824,00। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है, तो यहाँ पे 13,824,00 और अपॉन में क्या चली जाएगा, ब्रेथ, और ब्रेथ कितना है 96। तो स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 14,400, इसको जब आप सॉल्व करते हैं 14,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओनली डिवाइड करना है, तो डिवाइड आप इसको कट करके कर सकते हैं, तो 14,400 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे निकल के आएगा, और जिसको आप लिख सकते हैं 144, सॉरी, तब इसमें आप मीटर का स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर ही आएगा क्योंकि एरिया थोड़ी ना निकाला हमने, तो लेंथ निकाली है, तो जब आप इसको मीटर में बदलेंगे तो 144 मीटर। ठीक है, तो हमें कितने क्लॉथ का रिक्वायरमेंट है, 144 मीटर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है इन सूटकेस को कवर करने के लिए, इन पे कवर चढ़ाने के लिए। तो स्टूडेंट ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को भी आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें उसका एरिया निकालना है ऐसे क्यूब का जिसका सरफेस एरिया कितना है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा सरफेस, वैसे आपका क्यूब का एरिया होता क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यही होता है स्टूडेंट, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, टोटल सरफेस एरिया आपका ये होता है, यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे से आप फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए 6 इंटू साइड स्क्वायर किसके इक्वल है, टोटल एरिया आ कितना रहा है 600, तो यहाँ से यदि आपको साइड स्क्वायर निकालना है तो 6 को आप उस तरफ भेज दीजिए,
तो निकल के आ गया 100। 100 को आप कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट, और यहाँ से आपके पास साइड निकल के आ गई 10 सेंटीमीटर। आई होप स्टूडेंट आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने साइड कैसे निकाली है। बस हमने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया है क्यूब का, और उससे हमने क्या निकाल लिए, साइड निकाल लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही। आई होप आपको मैथमेटिक्स तभी अच्छे से समझ में आएगी जब आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, फॉर्मूलाज को लर्न करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।